हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी वाक्यांश के लिए एक शब्द की दूसरी क्लास है जो कि एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और जो पूछे जाने की संभावना है उसको लेकर के आए हैं हम। तो आइए देखते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने लगभग 35 वाक्यांश के लिए एक शब्द देखा था, जिसमें से लगभग 15-17 थे जो पूछे गए थे। आज ठीक उसी तरीके से इस तरफ है हमारे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2024 में, और ये जो पूछे जाने की संभावना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है हमारा जो एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में पूछा गया है। किसी कार्य में निपुण, जो व्यक्ति किसी कार्य में निपुण हो, किसी काम में निपुण हो, उसे क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसे पारंगत कहेंगे। याद रखेंगे, पारंगत। किसी कार्य में निपुण होना, पारंगत। दोपहर का समय, दोपहर का समय यानी कि दोपहर के 12 बजे का समय मध्याह्न क्या कहलाता है? मध्याह्न। कई बार पूछा है तो याद रखेंगे, दोपहर का समय क्या होता है? मध्याह्न होता है। और अगला है हमारा जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु। क्या है? मुमुक्षु। अगला है हमारा जानने को इच्छुक, जो जानने को इच्छुक यानी कि जिसको जानने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? जिज्ञासा। किसी चीज को जानने की इच्छा हमारी है तो हमारे अंदर क्या है? एक जिज्ञासा है, उसी को क्या कहेंगे? जानने को इच्छुक। इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जिज्ञासा। जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके वह होता है अपठनीय, और जो पढ़ा जा सके वह होता है पठनीय। तो याद रखेंगे, जो पढ़ा ना जा सके उसको अपठनीय, जो पढ़ा जा सके उसे पठनीय कहते हैं। अगला है जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ मतलब किसी कोई काम ना हो, व्यर्थ ही फालतू उड़ा दे अपने पैसे को, तो उसको क्या कहेंगे? अपव्ययी। अपव्ययी। कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। ठीक है। और अगला हमारा वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता हो, किसी चीज से जो छुटकारा दिला दे, उसके लिए एक शब्द क्या है? त्राता। त्राता है। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता हो उसके लिए एक शब्द होता है त्राता। अगला है हमारा विदेश में सामान बेचने का काम। विदेश में सामान बेचने का काम यानी कि कोई चीज आप यहां से विदेश क्या कर देंगे? बेच देंगे, तो उसको क्या कहेंगे? निर्यात। अगर कोई चीज विदेश से मंगवाना हो या खरीदना हो उसके लिए एक शब्द होता है आयात। तो किसी चीज को बेचना निर्यात, किसी चीज को खरीदना आयात होता है। अगला है किसी बात को जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा होती है। वही बात है, यहाँ दो दो बार पूछ लिया है। तो जानने की इच्छुक, जिज्ञासा। किसी बात को जानने की इच्छा क्या हो गया? जिज्ञासा हो गया। जो सब जगह है, जो सब जगह है, जो हर जगह विद्यमान है, उसको क्या कहेंगे? सर्वव्यापी। एक शब्द में सर्वव्यापी यानी कि सभी जगह वह व्याप्त है। अगला है जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आतताई। क्या कहते हैं उसको? आतताई। जिसका बहुत व्यवहार क्रूर होता है। कुछ लोगों का होता है जो बहुत क्रूर होता है, वो ढंग से बात करना नहीं पसंद करते, तो वो लोग क्रूर लोग हैं, क्रूर व्यवहार करते हैं, तो उसके लिए एक शब्द है आतताई। एक होता है दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, यहीं से फेंक करके मार दो, हथियार सहित फेंक करके मार दो, उसको क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। और अपने पास रखकर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है। जैसे बंदूक अपने पास रख के मार देंगे, और जैसे भाला हो गया, चक्कू चाकू हो गया, ये सब क्या है? फेंक मतलब अस्त्र। बंदूक हो गई, ये सब अपने पास रख के चलाने वाला हथियार है। और जो तलवार, तलवार क्या कहें? भाला कहें, त्रिशूल कहें, ये सब फेंक कर मारने वाले, चाकू हो गया, ये सब फेंक कर मारने वाले हथियार हैं। कुल्हाड़ी हो गया, इसको ऐसा नहीं अपने पास भी रख करके मार सकते हैं, तो उसको अस्त्र कहेंगे, और जो अपने पास रख करके मारा जाए उसे शस्त्र कहेंगे। क्या है और? जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, बहुत पूछा जाता है अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती उसको अतिथि कहते हैं। जिसका दमन ना किया जा सके, जिसका दमन
ना किया जा सके उसे अदम्य कहते हैं। क्या कहते हैं एक शब्द में? अदम्य। जिसका कोई अर्थ ना हो, ये ना है, जिसका कोई अर्थ ना हो उसको निरर्थक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा, सार्थक, निरर्थक। जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक कहते हैं। तो जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहा जाएगा। ठीक है, आप इसको 2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। एसएससी में बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको देख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना इनकी दोबारा भी है। एक आध 2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे अभी देख लीजिए, जो मोक्ष की जानने की इच्छुक जिज्ञासा, और वही बात आ गई, किसी बात को जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा होती है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे जो ये है 15-17 जो ये लिखे हुए हैं, इनकी पूछे जाने की संभावना बहुत छांट के मैंने इसको नोट डाउन किया है, तो आप भी इसको कायदे से एक बार देख लीजिएगा। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ पढ़े थे 35 के लगभग। तो आइए देखते हैं। भला चाहने वाला, किसी का भला चाहने वाला, उसको क्या कहेंगे? हितैषी। वाक्यांश के लिए एक शब्द, किसी का भला चाहने वाला, हितैषी। अभी आप किसी का भला चाहें तो बहुत लोग कहते नहीं कि बहुत हितैषी है यार, दूसरों का भला चाहता है। तो भला चाहने वाला हितैषी हो गया। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? दुर्लभ। एक शब्द में दुर्लभ कहते हैं। जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हो वो दुर्लभ कहलाता है। अगला है हमारा जीवन देने वाली दवा। जीवन देने वाली दवा प्राणदा। प्राण बचाने वाली दवा क्या होती है? प्राणदा होती है। अगला है हमारा जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, यानी कि तुरंत कोई बात कह दो प्रसन्न हो जाए, उसे आशुतोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। याद रखेंगे, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। पीने की इच्छा, अगला है हमारा पीने की इच्छा। बहुत पूछा गया है, पीने की इच्छा क्या कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द में? पिपासा। पीने की इच्छा पिपासा हो गया। जो काम करना कठिन हो, जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुष्कर। क्या होता है दोस्तों? दुष्कर होता है। याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है ये भी। तो जो काम करना कठिन हो उसको दुष्कर कहते हैं। वह व्यक्ति जो तत्काल कविता करे, वह व्यक्ति जो तत्काल कविता कर दे उसे आंसू कवि कहते हैं। उसके लिए एक शब्द क्या है? आंसू कवि। जो कवि तत्काल कविता कर दे उसके लिए एक शब्द आंसू कवि है। दूर की सोचने वाला, जो व्यक्ति दूर की सोच रखने वाला हो उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। आपने भी सोचा होगा दूर की सोच, यानी कि हमारा एग्जाम होगा, हम उसमें पास होंगे, हमको नौकरी मिलेगी। तो दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी हो गया। याद रखेंगे, दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अन्योदर। अन्योदर एक शब्द में है अन्योदर, यानी कि अन्य माता से उत्पन्न, जिसको हम लोग सौतेला भी कह देते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द होता है वीर प्रशु। क्या होता है? वीर प्रशु। याद रखेंगे, वीर प्रशु। जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द है क्या? बहुभाषी। यानी कि बहुत बातें करता हो, बहुभाषी उसको कहते हैं। ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला क्या होता है? नास्तिक होता है। जीडी के एग्जाम में पूछा गया है, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है और ना मानने वाला नास्तिक होता है। ठीक है, जब ना आए तो नास्तिक, यानी कि जब ईश्वर को ना मानने वाला पूछे तो नास्तिक हो जाता है, अगर मानने वाला पूछे तो आस्तिक हो जाता है। जो तत्काल उत्तर दे सके, यानी कि कोई व्यक्ति हो जो तत्काल उत्तर दे दे, आपने क्वेश्चन किया और तुरंत उत्तर उसका दे दे, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति होता है। जो व्यक्ति तुरंत उत्तर दे सके या तत्काल उत्तर दे दे उसके लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। अगला है पीछे पीछे चलने वाला। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। इसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनुगामी होता है। अगला है हमारा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहते हैं? उसको रिक्त कहा जाता है। रिक्त,
क्या कहा जाता है? रिक्त कहा जाता है। अगला है जिसका कोई आकार ना हो। ये इतना आसान सा है लेकिन पूछा जाता है। जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। यानी कि जिस एक बिल्कुल आकार ही नहीं है। ठीक है। किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और जो उपकार करता है उसको क्या कहते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आप रिसर्च करें इसके बारे में कि किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो गया, और जिसने उपकार किया है या ना मानने वाला आप कमेंट करके बताएं कि जो उपकार नहीं किया, सॉरी, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो गया और उपकार को ना मानने वाला उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द आप रिसर्च करके कमेंट में जरूर लिखें। तो आज हमने लगभग 32 के आसपास पढ़ा है। 32 होगा नहीं, और हो सकता है एक आध दो ज्यादा भी हो। तो आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे, आसानी से आपके फिंगर टिप्स हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। अभी इसकी 2 क्लासें और आएगी, लगभग 35-35 करके हम 2 क्लासें और लेंगे इसकी, और बहुत जल्द ही, कल ही हो सकता है अपलोड कर दी जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।